रामपुर के राजा सुभाष देव को दो बेटियां थीं, राजकुमारी शिवानी और राजकुमारी रूपनखा। दोनों ही बहुत सुंदर और समझदार थीं। एक बार राजा सुभाष ने दोनों राजकुमारियों को अपने पास बुलाया और कहा, राजकुमारियों, तुम दोनों को अपने राज्य के सुख दुख जानने के लिए उनके बीच जाकर रहना होगा और उनकी समस्याओं को हल करना होगा। इसी आधार पर मैं तुम दोनों में से किसी एक को रामपुर की रानी घोषित करूंगा। दोनों राजकुमारियां साधारण कपड़े पहनकर अपने राज्य के एक छोटे से गांव सूर्यगढ़ में जाती हैं, जहां का वातावरण बहुत शांत और मनमोहक होता है। दोनों वहीं रहने का निश्चय करती हैं और वहीं एक छोटी सी कुटिया में रहने लगती हैं। कुटिया से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर गांव के लोग खड़े रहते थे और बातें किया करते थे। उस गांव में एक बूढ़े बाबा भी रहते थे। वे हमेशा लोगों को नवरंग परी के बारे में बताया करते थे। लोग उनकी बातों पर हंसा करते और उन्हें पागल कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। एक रात जब सब गांव वाले सो जाते हैं तो वह बाबा उस पेड़ के पास आते हैं और कहते हैं, हे नवरंग परी, मेरे सामने आओ। यह आवाज सुनकर दोनों राजकुमारियां जाग जाती हैं और बाहर आकर वह देखती हैं कि पेड़ के अंदर से एक परी निकल कर आती है और बूढ़े बाबा से पूछती है, बाबा, क्या आपको मेरी मदद के लिए कोई योग्य व्यक्ति मिला है? नहीं बेटी, अब तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तुम्हारी मदद कर सके। यह सुनकर नवरंग परी वहाँ से चली जाती है। यह सब देखकर शिवानी और रूपनखा बाबा के पास आती हैं और राजकुमारी शिवानी बाबा से पूछती है, बाबा, ये परी कौन थी और आपसे किस विषय में पूछ रही थी? बेटी, यह नवरंग परी है और इसकी माँ बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए यह मुझसे ऐसे किसी व्यक्ति का पता पूछ रही थी जो इसकी मदद कर सके। पर बाबा, यह तो एक परी है, इसे किसी इंसान की मदद की क्या जरूरत है? बेटी, यह तो तुम्हें नवरंग परी ही बता सकती है। बाबा, हम नवरंग परी से मिलना चाहते हैं, शायद हम उसकी कोई मदद कर सकें। ठीक है बेटी, लेकिन नवरंग परी सिर्फ रात में आती है, लेकिन अब वह चली गई है। अब तुम्हें कल का इंतजार करना होगा। ठीक है बाबा। अगली रात दोनों राजकुमारियां पेड़ के पास आती हैं और राजकुमारी शिवानी कहती है, हे नवरंग परी, तुम कहाँ हो? सामने आओ, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। यह सुनकर नवरंग परी वहाँ आती है और पूछती है, तुम दोनों कौन हो? हम इस राज्य की राजकुमारियां हैं, हम आपकी मदद करने आए हैं। आप और आपकी माँ किस मुसीबत में हैं? तब नवरंग परी उन्हें बताती है, यहाँ से उत्तर की दिशा की ओर एक तिलस्मी नगरी है, वहाँ एक दुष्ट जादूगरनी शाका रहती है। उसने मेरी माँ की सारी शक्तियाँ छीनकर उन्हें तिलस्मी कैद खाने में कैद कर दिया है। उसी रानी परी का वरदान है कि उसे कोई परी नहीं हरा सकती, इसलिए मुझे किसी आम इंसान की मदद की जरूरत है जो मेरी माँ को उस दुष्ट जादूगरनी से छुड़ा सके। ठीक है नवरंग परी, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। रूपनखा यह सब सुनकर डर जाती है और कहती है, नहीं नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। जब उसने तुम्हारी माँ को एक परी को कैद कर दिया तो वह हमारा क्या हाल करेगी? चलो शिवानी, चलो यहाँ से, यह परी तो हमें मौत के मुंह में भेजना चाहती है। रूपनखा शिवानी को लेकर कुटिया में चली जाती है और कुटिया में जाकर शिवानी से कहती है, शिवानी, हमें जल्द से जल्द महल लौट जाना चाहिए। इस नवरंग परी के चक्कर में हमें नहीं पड़ना। वैसे भी हम अपना राज्य घूम चुके हैं और हमने लोगों के सुख दुख जानकर उनकी मदद भी की है। अब पिताजी हम में से किसी एक को रानी घोषित करेंगे। नहीं रूपनखा, भले ही वह एक परी है, मगर उसने हमसे मदद मांगी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें मरने का ज्यादा शौक है तो तुम जाओ उसकी मदद करने, मैं तो महल जा रही हूँ। रूपनखा महल चली जाती है। रात होते ही शिवानी फिर से पेड़ के पास जाती है और नवरंग परी को बुलाती है, ये नवरंग परी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी नवरंग परी वहाँ आती है और कहती है, शिवानी, ये सब बहुत खतरनाक है, सोच लो। मैंने सोच लिया है नवरंग परी। नवरंग परी शिवानी को एक आईना देती है और कहती है, शिवानी, इस आईने में तुम्हें बहुत ही होशियारी से जादूगरनी शाका को कैद करना होगा। इस आईने के सामने आते ही जादूगरनी शाका इसमें कैद हो जाएगी और उसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना शिवानी, ये सब ध्यान से करना।
ठीक है नवरंग परी, मैं ध्यान रखूंगी। यह कहकर वह उत्तर की दिशा की ओर चली जाती है। वहाँ उसे एक घना जंगल दिखता है। वह उस जंगल से होती हुई तिलस्मी नगरी में जाती है। वहाँ उसे जादूगरनी शाका दिखती है और कुछ ही दूरी पर नवरंग परी की माँ, जो कि एक कैद खाने में दिखाई देती है। राजकुमारी शिवानी कुछ सोचती है और उस आईने को कुछ दूरी पर रख देती है। वह आईना अपने आप अपना आकार बड़ा कर लेता है। शिवानी कहती है, हे महान और सुंदर जादूगरनी शाका, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मेरे सामने आओ। दुष्ट लड़की, कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? अपना अंत लेकर आई है अपने साथ। तेरी मौत है आज। मैं शिवानी हूँ, दूर एक राज्य से आई हूँ। मैंने शाका की सुंदरता के बहुत किस्से सुने हैं। क्या आप मुझे जादूगरनी शाका से मिला सकती हैं? शाका घमंड में आकर कहती है, ए लड़की, मैं ही जादूगरनी शाका हूँ। बोल, क्या कहना है तुझे? महारानी शाका, मैं तो आपकी सुंदरता देखने के लिए उत्सुक थी। आप बहुत सुंदर हैं, बहुत ज्यादा सुंदर। ए लड़की, क्या तू सच कह रही है? मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ महारानी शाका, आप बहुत सुंदर हैं। आपको यकीन नहीं आता तो उस आईने में देख लीजिए। शाका उत्साहित होकर उस आईने की तरफ बढ़ती है, लेकिन फौरन रुक जाती है और चिल्लाती है, ए लड़की, ये आईना तो यहाँ नहीं था। ये आईना कहाँ से आया? बता लड़की, ये आईना कहाँ से आया? शिवानी डर जाती है और कुछ देर सोचकर बोलती है, वो ये आईना मैं लेकर आई हूँ। ये आईना हमारे गांव की एक महान साधु ने मुझे भेंट में दिया था, क्योंकि मैंने उनकी मदद की थी। ये आईना एक जादुई आईना है। अगर इस आईने से सवाल किया जाए कि बता इस संसार में सबसे सुंदर कौन है, तो यह उस सवाल का जवाब देता है। मैंने इस आईने से कई बार सवाल किया है, मगर यह तो किसी नवरंग परी का नाम लेता है, आपका नाम नहीं लेता। इसलिए मैं आपकी सुंदरता को तभी मानूंगी जब ये आईना आपका नाम लेगा। शाका क्रोध से कहती है, ये आईना नवरंग परी का नाम लेता है, अब ये मेरा नाम लेगा, क्योंकि मैं नवरंग परी से ज्यादा सुंदर हूँ। हाँ, मैं नवरंग परी से ज्यादा सुंदर हूँ। यह कहकर वह आईने के सामने जाती है और जैसे ही वह आईने के सामने पहुंचती है, आईने में कैद हो जाती है। शाका के कैद होते ही नवरंग परी की माँ आजाद हो जाती है और शिवानी से कहती है, बेटी, तुम सच में बहुत साहसी हो। चलो अब यहाँ से चलते हैं। दोनों वहाँ से सूर्यगढ़ आते हैं, जहाँ नवरंग परी उनका इंतजार कर रही होती है। नवरंग परी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है और शिवानी से कहती है, धन्यवाद शिवानी, इस राज्य की महारानी बनने के सारे गुण तुम में हैं। चलो अब महल चलते हैं। शिवानी, नवरंग परी और नवरंग परी की माँ महल आते हैं और राजा को सारी घटना बताते हैं। राजा यह सब सुनकर बहुत खुश होता है और शिवानी को रामपुर की रानी घोषित करता है।